बिहार एनडीए में बिखराव तो किसी से छुपा नहीं है और अब बीजेपी के अंदर भी बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। अब क्योंकि जल्दी ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, ऐसे में बिहार बीजेपी में उठा बगावत का ये तूफान पार्टी आलाकमान को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो महागठबंधन की एकता बीजेपी के लिए मुसीबत बन ही रही है, ऊपर से वोट चोरी के मामले ने बिहार में बीजेपी की ऐसी तैसी करवा दी और इस बीच अब बीजेपी के हाथ से राजपूत समाज खिसकता दिखाई दे रहा है। और अगर बीजेपी से राजपूत समाज नाराज हो गया तो बिहार में भी वही होगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में हुआ। तो क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, क्यों नाराज हो रहा है बिहार में राजपूत समाज, और क्या चुनाव से पहले इन्हें साध पाना बीजेपी के लिए होगा आसान? क्यों इतना जरूरी बन गया है बीजेपी के लिए राजपूत समाज? इसी सवाल पर करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान ने बीजेपी की तपिश बढ़ा दी है, जिसके बाद से जानकारों का कहना है कि चुनाव के बीच आरके सिंह और सांसद राजीव प्रताप रूडी दोनों बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में बिहार में राजपूत नेताओं की नाराजगी बीजेपी को कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि राजपूत समाज अगर बीजेपी के हाथ से गया तो पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिलहाल ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि बीजेपी किसी कीमत पर इन्हें साध नहीं पाएगी, क्योंकि समाज के बड़े नेता ही नाराज हो गए हैं और अपने ही नेताओं और सहयोगियों के खिलाफ वो मोर्चा खोल रहे हैं। सबसे पहले बात आरके सिंह की करते हैं, जो लगातार अपने बयानों से सियासी पारा गरमा रहे हैं, लोगों के खिलाफ मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। खासकर बिहार में बीजेपी के प्रमुख चेहरे सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को लेकर आरके सिंह फ्रंट फुट पर उतर आए हैं। आरके सिंह ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर के आरोप सच हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए, अगर नहीं सच हैं तो आप प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा कीजिए। आपकी सच्चाई क्या है? आरके सिंह यही नहीं रुके हैं, वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी बात को बगावत समझा जा रहा है तो पार्टी एक्शन लेती है, तो भी उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। उनके इस बयान ने तहलका मचाया ही था कि अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध दिया है और क्षत्रिय समाज के नजरअंदाज होने की बात को दोहरा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर क्षत्रिय समाज अब भी बटा रहा तो आने वाले सालों में उसकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद बवाल तेज हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के मंच पर एक भी राजपूत चेहरा नहीं दिखता, हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। सामने वाला अगर जातिवाद करता है तो हमें भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। और क्या कुछ बोले हैं आरके सिंह, सुनिए। हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्यायप्रिय है, लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे न डंक, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रौंदने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। राजकुमार सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कह दिया कि अभी हमने कम ही बोला है, मैं गृह सचिव भी रह चुका हूं, मेरे पास सबका हिसाब है, अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे। वे बिहार के लोग भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्ट और चरित्रहीन नेता धरती पर बोझ हैं। अब उनकी जो ये चेतावनी है, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरके सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं, जेडीयू और अपने सहयोगी नेताओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब आरके सिंह के बयानों से सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी की बढ़ गई है और इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि आरके सिंह के अलावा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह है कि लंबे समय से पार्टी उन्हें साइडलाइन करने में लगी हुई है। आपको याद होगा, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में राजीव प्रताप के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान लड़े थे। रूडी ये चुनाव जीत गए, लेकिन जिस तरह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर आरोप लगाए, उसे लेकर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, रूडी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो उनकी सियासत को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारों में अपना दर्द जरूर बयां कर दिया था। सारण से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भी राजपूत समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया है और इसीलिए बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल वो कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि हम यानी राजपूत लंबे समय से दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। हमें अब ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हमें हल्के में ना ले। ये एकजुट होने और अपनी ताकत दिखाने का समय है। रूडी ने राजपूतों की अनदेखी करने के लिए किसी पार्टी पर निशाना नहीं साधा, लेकिन इशारों में सियासी संदेश देने से वो चूके नहीं।
इसके साथ ही बिहार में राजपूत समुदाय के सियासी तौर पर किनारे किए जाने को लेकर भी रूडी ने जिस तरह अपनी चिंता जाहिर की है, उसे देखकर यह माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं दुखी हैं और खुद को बीजेपी में साइडलाइन पा रहे हैं। तो अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि आखिर बीजेपी के दो बड़े नेता जो कि राजपूत समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो अगर नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? आखिर बिहार में राजपूत वोटों की ताकत क्या है? तो आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जातिगत सर्वे के मुताबिक 10% के करीब सवर्ण जातियों का वोट है, जिनमें से दो बड़ी जातियां हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरे है ठाकुर यानी कि राजपूत। बिहार में ब्राह्मणों की आबादी की बात की जाए तो 3.65%, राजपूत की आबादी 3.45%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ 0.60% है। बिहार में ब्राह्मणों की आबादी ठाकुरों से ज्यादा होने के बावजूद राजनीतिक भागीदारी तुलनात्मक रूप से इनकी कम रही है, यानी कि ब्राह्मणों की। बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल इस समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कवायद में है। राज्य की करीब 30 से 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं और 7 से 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। 2020 में 28 राजपूत विधायक बने थे तो 2024 में 6 राजपूत सांसद भी बने। बिहार की राजनीति में राजपूत पॉलिटिक्स हमेशा से ही अपर कास्ट में सबसे मजबूत रही है और सबसे ज्यादा विधायक और सांसद इसी जाति के होते रहे हैं, जो कि वर्तमान में भी हैं। कहा यह भी जाता है कि किसी गांव में अगर राजपूत समाज के 200 वोट हैं तो वो 400 वोट के बराबर की ताकत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि राजपूत समाज अपने साथ साथ दूसरे समाज के वोटों को भी प्रभावित कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो ताकत रखते हैं। तो बिहार में राजपूत विधायक सांसदों की संख्या की अगर बात की जाए तो बिहार के 2020 के विधानसभा चुनावों में 28 राजपूत विधायक जीते थे, जिनमें बीजेपी से 15 थे, जेडीयू से 2, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 1, वीआईपी से 2 और 1 निर्दलीय शामिल था। वीआईपी से जीतने वाले दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस तरह बीजेपी के पास कुल 17 राजपूत विधायक हो गए। साल 2015 में 20 राजपूत विधायक जीते थे, मतलब पिछली बार के मुकाबले 2020 में 8 ज्यादा राजपूत विधायक विधानसभा पहुंचे थे। साल 2020 में एनडीए ने 29 राजपूत नेताओं को टिकट दिया था और बीजेपी ने 21 राजपूतों को टिकट दिया था, जिनमें से 15 जीते। जेडीयू के 7 राजपूत प्रत्याशियों में से 2 ही जीत सके, वहीं 2 वीआईपी के टिकट पर जीते। इस तरह एनडीए के 29 टिकट में से 19 राजपूत विधानसभा पहुंचे थे, जबकि महागठबंधन ने 18 राजपूतों को टिकट दिया था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 2020 में 18 राजपूतों को टिकट दिया था, जिनमें से महज 8 उम्मीदवार ही जीत सके। आरजेडी ने 8 राजपूतों को टिकट दिया, जिनमें से 7 उम्मीदवारों को जीत मिली, तो कांग्रेस के 10 में से 1 राजपूत को ही जीत मिल सकी थी। इसके अलावा एक निर्दलीय राजपूत विधायक ने भी जीत दर्ज की। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 4 राजपूत मंत्री हैं, जिसमें 2 बीजेपी के कोटे से, 1 जेडीयू से और 1 निर्दलीय शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 6 राजपूत सांसद हैं, जिसमें 3 बीजेपी से और 1 जेडीयू और 1 एलजेपीआर और 1 आरजेडी से हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री हैं, लेकिन राजपूत समुदाय से कोई भी नहीं है। 2024 में 6 राजपूत सांसद जीते हैं। राजीव प्रताप रूडी और आरके सिंह दोनों ही राजपूत समुदाय से आते हैं और ये दोनों ही नाराज हैं। आरके सिंह 2024 में चुनाव हार गए, जबकि रूडी जीतने में सफल रहे। बिहार में राजपूत वोटर बीजेपी का इन दिनों परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन रूडी और आरके सिंह की जो नाराजगी लगातार बढ़ रही है, उससे ये वोट बैंक कहीं छिटक ना जाए। पिछले विधानसभा चुनावों में एनडीए ने राजपूत उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया था और यही वजह है कि राजपूत समुदाय के नेता चिंतित हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रूडी तो कई बार के सांसद हैं और लालू परिवार को मात देकर संसद पहुंचते रहे हैं, फिर भी केंद्र की सरकार में मंत्री नहीं बन सके। वहीं आरके सिंह 2024 का चुनाव हारने के बाद से साइडलाइन चल रहे हैं और बीजेपी ने बिहार में अपनी सियासत बदली है। फिलहाल उसका फोकस ओबीसी पर शिफ्ट हुआ है। ऐसे में राजपूत समाज अपनी कमजोर होती राजनीति को लेकर परेशान है। बीजेपी के साथ होने के नाते अपनी नाराजगी भी बीजेपी से ही जाहिर कर रहा है। बिहार में सियासत बदलने के साथ ही राजपूत समुदाय का सियासी मिजाज भी बदलता गया। ऐसे में राजपूत नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए कहीं महंगी ना पड़ जाए, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इसका खामियाजा भुगत चुकी है। राजपूतों की नाराजगी के चलते ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ और उसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा।
जबकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार में बीजेपी की स्थिति और ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और राजनाथ सिंह दोनों ही ठाकुर समुदाय को, राजपूत समुदाय को साधने में लगे हुए थे, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे क्योंकि वो अपनी पार्टी से नाराज नहीं थे। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के दो बड़े राजपूत समाज से आने वाले नेता ही इस वक्त नाराज चल रहे हैं, और जब नेता ही नाराज हो जाएंगे तो राजपूत समुदाय को साधना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और पिछले नतीजे और समीकरण ये बताते हैं कि राजपूत समुदाय पूरी तरह बीजेपी का वोट बैंक रहा है, कोर वोटर रहा है, लेकिन इस बार दो बड़े नेताओं की नाराजगी के चलते वो छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के साथ होने के बावजूद बीजेपी ठाकुरों को नहीं साथ पाई थी, तो यहां तो उसके दो बड़े नेता ही नाराज हो गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में राजपूत समुदाय को साधना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।